धरना प्रदर्शन बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी, पूरे देश में जितने जुर्म अत्याचार होते हैं, जितने दलितों, पिछड़ों, अक़लियतों की हत्याएं होती हैं, बहन जी बड़े पैमाने पर आवाज़ उठाने का काम करती हैं। हम माननीय बहन जी के सिपाही हैं, बिहार प्रदेश में हम वर्कर हैं, पदाधिकारी हैं। तो बहन जी के निर्देश पर बिहार प्रदेश में भी हम लोग ये जो जुर्म अत्याचार हो रहा है, जो हत्याएं हो रही हैं, इनके खिलाफ बहुजन समाज पार्टी बड़े पैमाने पर आंदोलन कर रही है। अभी हमने कैमूर ज़िले में धरना प्रदर्शन किया था। वहाँ पे एक साथी की हत्या हो गई थी, वहाँ तो एक की हत्या हुई थी। गोपालगंज में हमारे साथियों ने बताया कि यहाँ पर 6-7 घटनाएं हो चुकी हैं, 6-7 हत्याएं हो चुकी हैं। बिहार में सरकार बदली है, लेकिन सरकार जो है वो प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करने में नाकाम है और यहाँ पर आए दिन हत्याएं हो रही हैं। यहाँ पर जो है शराब माफिया बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं। एक तरफ तो प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी कहते हैं कि बिहार में शराबबंदी है। ऐसे लगता है कि शराबबंदी नहीं है, अपने लोगों के द्वारा शराब बिकवाने के लिए शराबबंदी की हुई है। मतलब शराब की स्मगलिंग हो रही है और जहरीली शराब पिलाई जा रही है। तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी चाहे ये शराब माफियाओं के खिलाफ या बदमाशों के खिलाफ, जो लोग हत्या को अंजाम दे रहे हैं, ये जो जंगल राज कायम है, इसके खिलाफ बहुजन समाज पार्टी बड़े पैमाने पर आंदोलन कर रही है। हम अपनी आवाज़ को यहीं पर रोकेंगे नहीं, या तो ये सुधार करें, कार्यवाही करें, अदरवाइज़ हम इस आवाज़ को पटना से लेकर के गांव-गांव से लेकर के पटना तक अपनी आवाज़ को उठाएंगे और हम इनकी सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। अभी अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? अभी अगर न्याय नहीं मिलेगा तो उस पर फिर कार्यवाही की जाएगी और हम ये लड़ाई, हम बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करके हम सरकार को बदलने तक ये लड़ाई लड़ेंगे। हम यहीं चुप नहीं बैठेंगे। ज्ञापन सौंपने वाले भी हैं आज? आज हमारे ज़िले की टीम जो है, कुछ लोग जाएंगे और वो प्रशासन को ज्ञापन सौंपेंगे। ये जो भी घटनाएं हो रही हैं, विगत दिनों गोपालगंज की बात करें तो लगातार घटनाएं हुई हैं। कई जगह पे इतनी बेरहमी से हत्या की गई है, उसका वीडियो बना करके वायरल किया गया है। आज भी आज़ादी के 75 साल बाद जब ये सरकार, मोदी सरकार अमृत महोत्सव मना रही है, आज भी इस देश में ऐसी ऐसी घटनाएं को अंजाम दिया जा रहा है। और सबसे शर्मनाक बात है कि इस ज़िले से इस सूबे के 3 मुख्यमंत्री बने हैं। आज भी यहाँ के राजकुमार जी उप मुख्यमंत्री हैं, तेजस्वी यादव जी। फिर भी इस ज़िले में एक के बाद एक लगातार घटनाएं हुई हैं। एक घटना में अभी खून के दाग धुले तक नहीं, दूसरा घटना हो गया। इतना यहाँ अपराधियों का मन बढ़ा हुआ है। उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री आते भी हैं ज़िले में, जाते हैं कहीं फ़ोटो खिंचवाते हैं, चले जाते हैं। वो इतना भी मुनासिब नहीं समझते कि जा कर के पीड़ित परिवार के साथ मिल ले, उनके साथ खड़े हो। हम यहाँ से ये चेतावनी देना चाहते हैं यहाँ के प्रशासन को और सूबे में बैठे, पटना में बैठे मुखिया को इस प्रदेश के, कि अगर समय रहते न्याय नहीं मिला गया, पीड़ित परिवार को नहीं सुना गया, तो हम चक्का जाम करने का काम करेंगे, इनका चलना मुश्किल कर देंगे और यहाँ से लेकर के पटना तक हम चक्का जाम करने का काम करेंगे। अभी हम लोग यहाँ जा रहे हैं ज्ञापन देने के लिए अपने मांग पत्र को लेकर के। फिर अगर कार्रवाई नहीं हुई तो जा कर के हम डीजीपी और राज्यपाल से भी मिलेंगे। उसके बाद फिर हम इसका स्वरूप चेंज करके यहाँ ज़िले में भी चक्का जाम करेंगे, फिर वहाँ पटना में भी धरना प्रदर्शन करेंगे। यह आपके आँखी के सामने है कि घटना घटी है जिला में, बिहार में, कमिश्नरी में, उसके खिलाफ ये धरना है। अगर न्याय नहीं मिलता है पीड़ित को तो उसके आगे भी हम लोग जो है प्रदर्शन करने का काम करेंगे, धरना देने का काम करेंगे और फिर आगे राज्यपाल से भी मिलेंगे, चीफ मिनिस्टर से मिलेंगे, डीजी और चीफ सेक्रेटरी से भी मिलेंगे। लेकिन पीड़ित को न्याय नहीं मिलेगा तो फिर आगे हम बढ़ेंगे। इसके लिए ये धरना है, गरीबों के लिए धरना है, न्याय के लिए धरना है, जनता के लिए धरना है। जनता के आकांक्षाओं पर जो है मुहर लगे, उस पर धरना है। ये है पीड़ित के लिए है धरना। ये धरना प्रदर्शन मुख्य रूप से जो लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है और अपराधी बेलगाम घूम रहे हैं, चाहे पिछली सरकार रही हो या पिछली सरकार टूटने के बाद ये लगातार दूसरी सरकार, पिछली भी डबल इंजन की सरकार थी, ये भी डबल इंजन की सरकार है। अपराध कहीं रुक नहीं रहा है और अपराध होने के बाद अपराधी पकड़े नहीं जा रहे हैं। तो ये सरकार
केंद्र सरकार, बिहार सरकार और प्रशासन पे एक क्वेश्चन मार्क्स है और उनको आईना दिखाने के लिए हमारा 1 दिवसीय धरना प्रोग्राम था। अगर इस पे भी कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग यहाँ से लेकर पटना तक घेराव करने का कार्यक्रम करेंगे और पीड़ित को न्याय दिलाने तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। अगला कार्यक्रम क्या है यहाँ से? अगला यहाँ के बाद, इस धरना के बाद हम लोग जाएंगे, माननीय डीएम साहब को ज्ञापन देंगे और ज्ञापन के बाद उनसे हम आग्रह करेंगे कि पीड़ित परिवार के साथ न्याय मिलना चाहिए और ज़िले में, सूबे में आतंक अपराध है वो कम होना चाहिए।